नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी को। आइए दोस्तों सुनते हैं दिव्या माथुर जी की लिखी कहानी फिर कभी सही। भयंकर दर्द था। बाईं कनपट्टी पर जैसे हथौड़े से लगातार चोट हो रही हो। नब्ज फड़क फड़क कर प्रतिवाद कर रही थी। प्रहार और प्रतिवाद को दबाने हेतु नेहा ने अपना सिर दुपट्टे से कसकर बांध लिया। झीना दुपट्टा भला क्या मदद करता, कहीं ब्रेन हैमरेज न हो जाए। दिल के दौरे से मरने का अंदेशा कम ही था। उसके परिवार में कोई भी इस वजह से नहीं मरा था। न ही रक्तचाप या मधुमेह की किसी को शिकायत थी। टूटा दिल था, दर्द दिमाग में क्यों था। नेहा ने कभी न सोचा था कि एक छोटी सी घटना से उसे इतना बड़ा धक्का लगेगा। अंतर मन में कहीं वह जानती थी कि ये संबंध शायद स्थायी न रहे। फिर यह रोना धोना, यह दर्द, यह मातम क्यों। कहा था ना, बाज आ जाओ, पर मानी थी तुम। अब भुगतो। अपनी ही आत्मा के कटाक्ष अलग कुतरे चले जा रहे थे। जानते बूझते आग में कूदी थी। 30 मार खां समझ रही थी स्वयं को। उसने सोचा था कि जब संबंध चटकेंगे तो वह चुपचाप एक तरफ हो जाएगी। अपने आप को मानसिक तौर पर तैयार कर रही थी। जब पांव जमीन पर कसकर रख पाई थी, फिर क्यों गिरी। तो यह चोट कैसी, यह आहें क्यों। शायद यह दर्द शारीरिक हुई हो। बेवजह वह जोड़ रही है इसे दर्द के रिश्तों से। 5 सालों से यह लुका छिपी जारी थी, बेरोक टोक। इस दौरान ये नहीं कि नेहा ने कटाक्ष और उपहास ही झेले हों, खुशियां भी अनगिनत पाई थीं। ऐसी संतुष्टि उसे जीवन में कभी नसीब न हुई थी। एक बात जो उसे घुन की तरह खाए जाती थी। बसंत शादीशुदा था। अपने बेटे और पत्नी को उतना ही चाहता था जितना कि स्वयं उसको। बसंत के विचार में एक सशक्त प्रेम संबंध जीवन में माधुर्य भर देता है, एक नया आयाम दे देता है गृहस्थी को। आवश्यक नहीं कि यह संबंध शारीरिक हुई हो। आरंभ में इसी विषय को लेकर वह घंटों वाद विवाद करते रहे थे। इसी विवाद से कहिए कि उनकी दोस्ती घनिष्ठ होती चली गई। क्या नहीं पाया था नेहा ने इस रिश्ते से। प्यार, उपहार, सुरक्षा। नेहा यह कभी न जान पाई कि क्या कमी थी उसके घर पर, जो बसंत खिंचा चला आया था नेहा के पास। अधिक नेह की चाहना, पुरुष की एक संपूर्ण संबंध की अनंत तलाश, या केवल एक स्त्री से उसकी असंतुष्टि। बसंत हमेशा अपनी पत्नी और उसके परिवार की प्रशंसा ही करता था। नेहा मन ही मन जल उठती थी, न जाने क्यों। हर पल इंतजार करती उस क्षण का जब कभी अनजाने वह बुराई कर जाए अपनी पत्नी की। 5 साल में ऐसा कभी न हुआ था। अब तो नेहा बसंत की पत्नी को छोटी बहन स्वीकार कर चुकी थी। बसंत भी कितना भाग्यशाली था कि पत्नी और प्रेयसी दोनों ही उसे एकनिष्ठ मिली थीं। पिछले महीने बसंत ने नेहा को बताया था कि उसकी पत्नी दीप्ति को कुछ शक हो गया था। दीप्ति का कहना था कि उसे कोई एतराज न होगा यदि बसंत स्वीकार कर ले। दीप्ति की एक सहेली के पति ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि वह एक अन्य स्त्री से प्यार करता था। जीवन दूभर हो गया था, दो पाटों के बीच। शायद दीप्ति ने डर के मारे यह कहा था। नेहा ग्लानि से भर उठी। दीप्ति को उसकी वजह से यह दिन कभी न देखना पड़ेगा। इससे पहले नेहा शहर छोड़ देगी, आत्महत्या तो नहीं कर पाएगी। 4 वर्षीय बेटी खुशबू को कौन संभालेगा। एक ही शहर में रहते आज तक दीप्ति और नेहा का सामना नहीं हुआ था। न ही दीप्ति को कोई शिकायत थी। यह वह जान गई थी, पर भयवश कुछ नहीं कह पाई थी। ऐसा नामुमकिन था कि पत्नी को शक हो और किसी न किसी रूप में वह प्रकट न करे, या बसंत नेहा को कुछ नहीं बताता हो, अथवा तीनों ही अपना धर्म इतनी ईमानदारी से निभा रहे थे कि सब सही चल रहा था। बसंत को अपनी पत्नी का जन्मदिन, शादी की सालगिरह और अच्छे डॉक्टर से जांच की तारीखें उतनी ही मुस्तैदी से याद रहती जितनी नेहा से संबंधित तिथियां। कहीं कभी कोई कमी नहीं। उसके हाथ सदा उपहारों में भरे होते, चेहरे पर हमेशा संतोष रहता। काश कि नेहा भी इतनी ही संतुष्ट हो पाती जितना वह देता, उससे अधिक की वह कामना करती। चाहती कि बसंत केवल उसे दे, उसकी बेटी को चाहे, किसी और की ओर आंख तक न उठाए। कभी स्वार्थी हो उठती तो कभी आत्मनिंदा करती। आत्म तिरस्कार से भरकर एक बार वह बसंत से कह बैठी कि जिस दिन दीप्ति जान जाएगी इन संबंधों के बारे में, नेहा सारे संबंध तोड़ लेगी। वह कभी बसंत को अपने पास फटकने नहीं देगी। नेहा सबसे अधिक संतुष्ट थी खुशबू के प्रति बसंत के व्यवहार से। वह जान देता था उस पर। उसके मुंह से कुछ निकल जाए, अगले ही पल बसंत हाजिर कर देता था।
नेहा की एक नहीं चलती थी इन दोनों के बीच। खुशबू के लिए बसंत अंकल भगवान से कम न थे। महंगे से महंगे होटलों में रहना, खाना और इंग्लैंड भर में घूमना, जो मन आया खरीद लेना। कभी कभी नेहा सोचती कि यह सब कहीं पैसों का ही तो खेल नहीं है। वह अपने आप को टटोलती रहती। बसंत का व्यापार ठप हो जाए तो क्या वह फिर भी उसे इतना ही चाह पाएगी? बसंत उसे हर मायने में पत्नी का दर्जा देता और नेहा भी पूरी तरह पत्नी का दायित्व निभाती। भूल जाती कि वह पत्नी न थी। जाने अनजाने जब आत्मा कचोटती तो नेहा अपराध भावना से भर उठती। स्वयं को दीप्ति के स्थान पर रखती, महसूस करती और पाती कि वह कभी न निभा पाएगी दूसरी स्त्री को बसंत के साथ। किसी के पति को फुसला लेना उसकी पत्नी के साथ अन्याय नहीं तो और क्या है। सारी दुनिया से छुपा लेगी पर अपनी आत्मा से तो नहीं छिपा पाएगी। जब तब कटघरे में खड़ा कर वह स्वयं को कड़े से कड़ा दंड देती। कभी कभी वह बसंत को छोड़ने का फैसला कर लेती, किंतु जैसे ही वह मुस्कुराता, घर में कदम रखता, सब कुछ भूल कर लिपट जाती उससे। खुशबू का भी मानो संसार बसंत से ही था। एक बार खुशबू के मुंह से बरबस बसंत के लिए पापा निकल गया था तो नेहा ने तुरंत उसको टोक दिया था। बसंत इस बात पर उससे आज तक रुष्ट था। अगर पिता कहलवाना है तो मंदिर जाकर उससे शादी करे। बसंत इसके लिए भी तैयार था। वह स्वयं ही पीछे हट गई। जब खुलेआम बेटी का दर्जा नहीं दे पाएगा तब वह खुशबू का कपट उससे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। बसंत दुखी था कि नेहा को उस पर विश्वास न था। भविष्य किसने देखा है? आज के कड़वे सत्य को वह खुशबू का भविष्य नहीं बिगाड़ने देगी। दीप्ति ने रिपोर्ट कर दी तो बसंत को जेल हो जाएगी। अंकल कहने से कलई तो नहीं खुलेगी, पर्दा पड़ा रहेगा। बातें तो लोग अब भी बनाते हैं, तब भी बनाएंगे। नेहा को केवल भय था उस दिन का जब खुशबू प्रश्न पूछेगी। अभी तो केवल वह पूछती है, अंकल रात को हमारे यहाँ क्यों नहीं रहते? नेहा अंदर तक कांप जाती है। प्रेम सचमुच अंधा, बहरा और गूंगा कर देता है अच्छे खासे लोगों को भी। एक तरफ विष्णु था जो नेहा को जी जान से चाहता था। पिछले 7 वर्षों से चुपचाप इंतजार कर रहा था। साल में 2 या 3 बार फोन करता, हालचाल पूछता और फिर मजाक में वही प्रश्न, क्या वह अब भी अकेली है या इन्वॉल्व है? यदि नहीं तो क्या वह फिर प्रपोज करे? हर बार मायूस होकर फोन रख देता। नेहा के बीसियों इनकारों के बावजूद यही कहता कि वह इंतजार करेगा। कई बार तो विश्वों की निष्ठा से नेहा इतनी अभिभूत हो जाती कि इंग्लैंड छोड़कर डेनमार्क जा बसे। सोचती कितना अच्छा होता, दीप्ति से आंखें तो मिला पाती, उसे अपने यहाँ बुला पाती, ढेर सा मान सम्मान उपहार देती और अपनी दी हुई चोट को सहला पाती। कहीं गहरे सोचती तो नेहा को लगता कि वह बसंत के अलावा किसी को चाह ही नहीं पाएगी। हाँ कहने का मतलब था विष्णु से शादी, शादी का मतलब था विष्णु को पति के रूप में स्वीकारना। यहीं आकर बात बिगड़ जाती। जिस पुरुष को वह प्यार नहीं करती उसका स्पर्श कैसे झेलेगी, कैसे नकारेगी पतित्व? आदर ही आदर था विष्णु के लिए नेहा के मन में, प्रेम टुकड़ा भर नहीं। कभी सोचती शादी कर ले, बाद की बाद में देखी जाएगी। पर नेहा का पति कहाँ कर पाया था नेहा को प्यार? वह चाहता था किसी और को। माँ के कहने पर उसने शादी कर ली, किंतु गृहस्थी न बसा पाया था वह। खुशबू के पैदा होने के बावजूद अनिल नेहा को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जा बसा। वह भारत भी नहीं जहाँ लोग प्यार किसी से करते हैं, शादी किसी और से। न जाने कैसे निभाते जाते हैं। बच्चे होना प्यार का विकास समझ लिया जाता है और फिर वहाँ जीवन स्वयं कब किसी का होता है। जीते हैं इसके लिए उसके लिए। शारीरिक आकर्षण कभी महत्वपूर्ण नहीं वहाँ, न सेक्सी। कट्टर भारतीय परिवार में पली नेहा बसंत से जब मिली तो जाना जीवन इतना गंभीर और संजीदा नहीं था। अनिल ने शायद कोशिश की थी नेहा की तरफ हाथ बढ़ाने की, किंतु नेहा सिमटती चली गई थी। वह किसी और को चाहता था। नेहा को स्पर्श करने का उसे कोई अधिकार नहीं था। अनिल को प्रायश्चित करना पड़ा था, पत्नी और बेटी को सदा के लिए छोड़कर। स्वयं नेहा सोचती थी कि यह कोई पिछले कर्मों का दंड था जो वह भुगत रही थी। यह जो पाप अब कर रही है उसका दंड अगले जन्म में भोगेगी। कभी प्रायश्चित कर पाएगी? क्या यह पाप था भी? वह किसी को दुख नहीं पहुंचा रही और न कभी पहुंचाएगी। फिर भी काश यह आकर्षण विष्णु के प्रति उपजता तो कितना उपयुक्त होता। कल ही रात को तो विष्णु ने पूरे 1 साल बाद फोन किया था। भारत होकर आया था, नेहा के परिवार से मिलकर। नेहा जानती थी कि उसके परिवार ने उसे अभी तक माफ नहीं किया था। अब वह चाहते थे कि वह विष्णु से शादी कर ले और इज्जत से रहे।
एक नारी का अकेले रहना समाज को न जाने इतना क्यों खलता है। अपना घर बार है, अपने पाँव पर खड़ी है। कल खुशबू बड़ी हो जाएगी, फिर यहाँ अकेली नहीं रह जाएगी। बसंत जरूरी तो नहीं बुढ़ापे तक साथ निभाएगा ही, और क्या गारंटी है कि विष्णु ही आजन्म साथ देगा। यद्यपि विष्णु से विवाह का अर्थ था अवमानना, ग्लानि और समाज के भय से मुक्ति। माँ का पत्र भी आया था। उसकी नज़र में जो हुआ सो हुआ। अब विष्णु से अच्छा वर दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। तारीफों के पुल बांधे गए थे, असत्य न थे, किंतु कितनी मजबूर थी नेहा। विष्णु साहस जुटाकर काफी कुछ कह गया था। शायद यह उसके परिवार की फूक थी। वह हतोत्साहित होकर अंतिम जोर लगा रहा था। बुला लो ना नेहा अपने पास, या यहाँ आ जाओ। तुम्हें डेनमार्क कितना पसंद है। 24 घंटे तुमसे बंधा रहूंगा। क्या करूं, तुम्हारे सिवाय मैं किसी को चाह क्यों नहीं पाता। सच, कितनी बार कोशिश की है। इस बार भी दिल्ली में कितनी लड़कियां देखकर आया हूं, पर मेरी नज़र किसी पर टिकती ही नहीं। जितना तुम्हें भुलाना चाहता हूँ, उतना ही ज्यादा तुम्हें चाहने लगता हूँ। विष्णु की आवाज अंदर तक झिझोड़ गई। वह चुपचाप सुने चली जाती है। बीच बीच में मानो उपहास उड़ा हो, ऐसी हंसी हंस देती है। वह कहे चला जाता है, जानती हो नेहा, कितना टैक्स देता हूँ यहाँ की सरकार को। मर गया तो कोई भोगने वाला भी नहीं। किसके काम आएगा यह धन जायदाद। मुझसे इसलिए शादी कर लो कि यह सब तुम्हें मिल जाए और मैं चैन से मर तो सकूं। क्या कहे नेहा, कौन ले जाता है धन जायदाद अपने साथ। आज रात बहुत निराश है विष्णु। काश वह जा पाती उसके पास, उसको सोने से लगा, उसका नैराश्य हर पाती। यह क्या सोच रही थी नेहा। लज्जित हो उठी। बसंत क्या सोचेगा। क्यों, क्या वह नहीं रखता होगा अपनी पत्नी का सिर गोद में। वह किसी को शांति क्यों नहीं दे सकती। कहीं कुछ ठीक न था। वह झल्ला उठी। हाँ कह दो प्लीज नेहा। अच्छा, कल तक और सोच लो, मैं इसी समय कल फिर फोन करूंगा। क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो, मालूम है कितना बिल आएगा। नेहा ने उसे चुप कराने की खातिर कहा। तुम्हें बिल की पड़ी है। वॉट अबाउट माई दिल, विष्णु ने हल्का होते हुए कहा। दोपहर जब नेहा ने बसंत को यह सब बताया तो वह मुस्कुरा रहा था। क्रोध सा आ गया नेहा को। वह समझी थी कि एक पति की भांति बसंत चीखेगा चिल्लाएगा कि विष्णु की हिम्मत कैसे हुई यह सब कहने की। पर वह बोला, हाँ क्यों नहीं कह देती। विष्णु सचमुच बहुत अच्छा आदमी है, पढ़ा लिखा, धनवान और हैंडसम। 7 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। 24 घंटे तुम्हारे साथ चिपका रहेगा। और क्या चाहिए तुम्हें। आंसू आ गए नेहा की आंखों में। लगा सब कुछ खत्म हो गया। अधिक बात न हो पाई, क्योंकि वह खुशबू को तैराने ले जा रहा था। बेटी के सामने वह कुछ भी न कह पाई। हालांकि बसंत जाने से पहले तक व्यंग कसता रहा और मुस्कुराता रहा। नेहा को यह बात कहनी ही नहीं चाहिए थी, पर वह कब छिपा पाई है कुछ बसंत से। सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारा परिवार भी खुश हो जाएगा, कहता हुआ बसंत खुशबू को लेकर चला गया। नेहा का मन हुआ कि जोर से चीखे और पूछे, व्हाट अबाउट अस। वह घायल थी बुरी तरह। क्या बसंत अपनी पत्नी को भी यही सलाह देता। पर वह पत्नी थी, कानूनन पत्नी। नेहा कौन होती थी उसकी। बसंत उसे पत्नी का दर्जा देता आया था, पर आज साबित हो गया कि सही मायनों में वह क्या है। शायद बसंत छूटना चाहता हो अब। यह संबंध बासी हो चुका था, या उसे कोई और मिल गई थी। वह कौन शादीशुदा थी कि जोर चलता। और फिर शादीशुदा होना ही क्या आश्वासन है निष्ठा का। या बसंत अपनी पत्नी की ओर वफादार हो चला था। शायद उसने पत्नी से सब कुछ कह डाला था, और दीप्ति ने उसे फिर भी सहृदयता से गले लगा लिया था, इस शर्त पर कि अब वह नेहा से नहीं मिलेगा। ऐसा होता तो आज क्यों आता। खुशबू को आज क्यों तैराने ले जाता। शायद यह दोष वह नेहा पर लगाना चाहता हो कि पहल नेहा की तरफ से हुई थी। वह छूटना चाहती थी। अपने जीवन के 5 महत्वपूर्ण वर्ष वह व्यक्ति को अर्पण कर चुकी थी, इसी आशा में कि वे साथ साथ बूढ़े होंगे। अच्छा हुआ बसंत से उसे कोई संतान नहीं थी। यद्यपि वह हमेशा कहता रहा था कि उसे एक बेटी चाहिए। कहाँ जाती फिर 2 बच्चियों को लेकर। इसमें बुरा क्या है। शायद बसंत ठीक ही कह रहा था। टूटने का दुख शायद बसंत को भी था, पर वह भी जानता था कि ये संबंध कब तक घसीटे जा सकते हैं। प्रेम को तन से ऊपर उठाने का मुकाम आ पहुंचा था। पहल नेहा ने की तो भी बुरा क्या था। नेहा को याद आया, एक दिन वह अपने दोस्त की आप बीती सुना रहा था। फिनलैंड में पोस्टिंग के दौरान इस दोस्त की पत्नी वहीं के एक निवासी के साथ रहने लगी। वह भारत वापस जाना नहीं चाहती थी। 3 साल के बाद दोस्त को वापस जाना पड़ा। बेटी को पत्नी ने वहीं रख लिया। सब कुछ लुटाकर
दोस्त महोदय भारत लौट गए। कुछ सालों के बाद बड़ी मुश्किलों से बेटी से मिलने गए भी तो बेटी विदेशी हो चुकी थी। उन्हें पिता कहने में भी वह कतराती रही। इस किस्से को बसंत ने कुछ यूं सुनाया था, मानो सारी पत्नियां धन और आराम के लालच में पति बदलती रहती हैं। असुरक्षा की भावना संभवतः दोनों के मन में ही थी। पति पत्नी तो थे नहीं, वह एक प्रेयसी थी। अन्य पर्यायवाची शब्दों से वह स्वयं को अलंकृत नहीं करती थी। वह सोचती थी कि वह उन स्त्रियों जैसी नहीं हो सकती, वह उनसे कहीं ऊंची थी। बसंत सदा उसे पत्नी कहकर ही उसका सम्मान करता था, या शायद वह जानता था कि वह नेहा से कुछ नहीं पाएगा बिना उससे पत्नी का आदर दिए। एक शब्द कहने से उसका घिस गया। रही तो वह फिर भी प्रेयसी ही, पत्नी तो हो नहीं गई। पत्नी की तरह हाथ पकड़कर सड़क पर साथ चलकर दिखाए तो जाने। सार्वजनिक स्थानों पर कैसा चौकन्ना हो जाता था बसंत, नेहा जानती थी। नेहा के यूं तो कोई खास दोस्त न थे, और जो थे भी उसके यहाँ आने से घबराते थे। नेहा जब तब बहाने बनाकर ऐन वक्त पर उन्हें अपने यहाँ आने से रोक देती थी, क्योंकि बसंत का फोन आ जाता कि वह आ रहा है। वह नहीं चाहता था कि जब वह आए नेहा का कोई अड़ोसी पड़ोसी या दोस्त सहेली घर पर हो। एक आध बार ऐसा हुआ भी कि बसंत के घर रहते कोई मेहमान आ टपका तो बसंत जल्दी ही अभिवादन करके खिसक लिया। धीरे धीरे नेहा ने स्वयं को सबसे काट लिया, ताकि बसंत समय असमय बेरोक टोक आ जा सके। कभी कभी जब बसंत विदेश में होता तो नेहा और खुशबू कितने अकेले पड़ जाते थे। मन होता कि चलो बेहिचक किसी को बुला लें या किसी के यहाँ चले जाएं। फिर यह सोचकर रुक जाती कि यह सिलसिला शुरू करने का औचित्य ही क्या था। बसंत के आते ही फिर पटरी पर आना होगा, लोग और बुरा मान जाएंगे। इससे तो अच्छा है उन्हें सोचने दें कि वह सन की है। जब कभी मुंबई से भाई भाभी लंदन आते, नेहा स्वयं बसंत को आगाह कर दिया करती। अपने परिवार के विचारों से नेहा अवगत थी। वे कभी भी इन संबंधों को स्वीकार नहीं करेंगे। विष्णु को न स्वीकार कर पाने पर वे लोग नाराज थे। कोई उचित कारण भी तो नहीं बता पाई थी वह, न उन्हें न विष्णु को। कैसे बताती? नेहा भारत जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि लोग रिश्ते बताने लगते थे। बाल बच्चों वाले विधुर जिन्हें घर चलाने को एक पत्नी चाहिए थी, या कोई बॉडम जिसकी शादी किसी वजह से अब तक न हो पाई थी। अधिकतर प्रत्याशी वे थे जो नेहा से विवाह करके विदेश में आकर बसना चाहते थे। नहा धोकर शाम को आरती के पश्चात नेहा ने प्रार्थना की, एक ऐसे तूफान की जो खींचकर उसे बसंत से अलग ले जाए, कहीं और दूर पटक दे या उसकी स्मरण शक्ति हर ले। जीवन शुरू हो जाए कहीं और दूर, कहीं फिर से। फिर न भय रहे, न ग्लानि हो, न तिरस्कार अपनी ही अंतरात्मा का। कब तक जी पाएगी इन हालात में? कब तक लड़ेगी स्वयं से, समाज से? बसंत से कहेगी कि यदि वह सही मायने में उसका हमदर्द है तो उसकी सहायता करे कि वह उसके बगैर जी सके। पहले भी तो जी रही थी, अब क्यों नहीं जी पाएगी? बसंत मानो बसंत बनकर आया था उसके जीवन में, पतझड़ छोड़कर जाएगा। यादें पत्रों सी उड़ती फिरेंगी इधर उधर। शायद यह इतना कठिन न हो जितना वह सोच रही थी। संबंधों को आरंभ की स्थिति में ले जाएंगे, वहां से दो अलग दिशाओं में मुड़ जाएंगे। कठिन होगा विदा लेना, विलग होना। कहीं बसंत ने आत्महत्या कर ली तो? बस कुछ रुक गया, सांसें थम गईं। ऐसा हो सकता था हुआ है, या बसंत अकेला उसे डरा रहा था? त्याग इतना आसान न था। दो जगह दो जिस्मों का जलना तड़पना, अपने से संबंधित लोगों को पीड़ा पहुंचाना, विरह से उपजे अपने नैराश्य को प्रत्यक्ष व्यक्तियों द्वारा भुगतना। दुविधा ही दुविधा बढ़ाएगा यह त्याग भी। यह बेकार सा आवेग, यह आवेश और यह मनोविकार कई जीवन बर्बाद करके ही दम लेगा क्या? मन की उलझनों के साथ सिर का दर्द बढ़ने लगा। वह सोचना बंद कर देना चाहती है, पर उसका बस है क्या? दिल और दिमाग पर सारे अंगों को एहसास है, दिल की चोट का मातम हो रहा है जोर शोर से। एक आत्मा ही है जो सिर उठाए दर्द से दब दब करती खड़ी है। इस जन्म में तो शांति मिलने से रही, बसंत को छोड़े या न छोड़े सब बराबर था। झुंझलाकर नेहा ने अखबार खोला। एगोनी ऑट से पूछे गए प्रश्न पढ़े तो वह अकेली नहीं थी इस मझधार में। न जाने कितने लोग इन त्रिकोण में खड़े छटपटा रहे थे। उत्तर कोई व्यवहारिक न था। कभी स्वयं ने प्यार किया हो तो जाने। सलाह देना कितना आसान है। संबंध केवल शारीरिक हो तो तोड़ना आसान है, पर जहाँ आत्मिक और आध्यात्मिक हो जाए तो तोड़ना असंभव है। मृत्यु ही तोड़ सकेगी उन्हें।
दूरी केवल उत्तेजना को प्रचंड कर देगी। समाज को इन संबंधों को अवश्य छूट देनी होगी। त्रिकोणों में हत्याओं या आत्महत्याओं को बचाने के लिए ही सही, समाज को स्वीकार करने होंगे ये रिश्ते और इन संबंधों को प्रियकर नाम देने होंगे। क्यों वह विष्णु को धोखा दे, बसंत के परिवार को अपने त्याग से बचाने के लिए एक अन्य भले इंसान को क्यों ठगे? यह कहाँ का न्याय हुआ? सब समाज की खातिर। समाज ही क्यों नहीं समाधान निकालता, समझौता करता? जानती तो है, समाज केवल उंगली उठाने के लिए बनाया गया था। तनावग्रस्त नेहा इस निर्णय पर पहुंची कि क्या समाज ने अब तक कुछ किया है जो अब करेगा? उसे स्वयं ही कुछ करना होगा। आत्मा धिक्कार रही है तो शायद वह ही स्वयं गलत रास्ते पर होगी। आज यह पहली बार न था जब नेहा ने ठान लिया कि आज बसंत के लौटने से पहले वह स्वयं को चट्टान बना लेगी, अपने निर्णय पर अटल रहेगी, चली जाएगी खुशबू को लेकर विष्णु के पास, साफ साफ बता देगी। सब कुछ जानकर भी यदि विष्णु उसे स्वीकार कर लेता है तो ठीक, वरना अभी उसमें दम है, अपने पांव पर खड़ी हो सकती है। आंखों और मुट्ठियों को बंद कर लिया नेहा ने, ताकि दृढ़ता कहीं से निकल न भागे। पुरुष की आवश्यकता ही क्या है? क्या वह अकेले जीवन नहीं काट सकती? यदि यह कदम अभी नहीं उठाया तो बहुत देर हो जाएगी। अभी तो वह जवान है, सह लेगी, बेहतर भी कर लेगी। अधिक उम्र हो जाने पर तो न रह पाएगी, न भर पाएगी। और खुशबू को अकेला छोड़कर क्या करेगी? वह चौंक कर उठ बैठी। रात के 10 बजने को आए। खुशबू और बसंत का कहीं पता न था। कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। हे भगवान, रक्षा करना, मेरी भूलों को क्षमा करना। आज सही सलामत भेज दो दोनों को। मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी। डर के मारे वह प्रार्थना भी नहीं कर पा रही थी। कुछ हो गया तो यहाँ रेडियो और टीवी वाले विशेष अंक निकाल देंगे, सारी पोल खुल जाएगी, सारा शहर थू थू करेगा। भय और आशंका से ग्रस्त नेहा सोफे पर धम्म से गिर पड़ी। परिवार, पड़ोसी, दोस्त सब उंगलियां उठाए धिक्कार रहे थे उसे। पोर्च में कार रुकी तो नेहा का दिमाग ठिकाने आया, किंतु वह उठ न सकी। उसकी सारी शक्ति निचुड़ चुकी थी। उसने भगवान का लाख लाख धन्यवाद किया, पर उसकी दृढ़ता तिरोहित हो चुकी थी। खुशबू कूदती हुई कमरे में आई। लाल गुलाब के फूलों का गुलदस्ता नेहा को पकड़ाकर वह उसके गले से लटक गई। हैप्पी मदर्स डे की आवाजें गूंज उठी कमरे में। बसंत ढेर सारे उपहार लिए खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था, आश्वस्त, आत्मसंतोष से परिपूर्ण कि उससे अच्छा इंसान नेहा को संसार में नहीं मिलेगा। नेहा भूल चुकी थी सारे गिले शिकवे, भगवान को दिया वचन और 5 मिनट पहले की गई अपनी प्रतिज्ञा। खुशबू एक बड़ा सा चॉकलेट का डिब्बा लिए चहक रही थी। यू नो मम्मी, अंकल बॉट मी द बिगेस्ट बॉक्स इन द शॉप। आत्मा ने कचोटा, याद दिलाया, पर वह साफ नकार गई। यह सब बसंत का कसूर था। नेहा के मनपसंद गुलाब लाने की क्या आवश्यकता थी? कैसे दिल तोड़े अब वह बसंत का। फिर कभी सही। अभी आप सुन रहे थे दिव्या माथुर जी की लिखी कहानी फिर कभी सही।